अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैं किसी एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ या फिर करती हूँ, मैं उसको बहुत चाहता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं शादी भी करना चाहता हूँ, मुझे कोई जड़ी बूटी बता दीजिए, मुझे कोई वजीफा बता दीजिए, मुझे कोई दवाई बता दीजिए, मुझे मोटिवेट कर दीजिए, अगर मेरी उससे शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। यानी वो मरने और मारने की बात करते हैं, इतने नादान हैं। तो देखो भाई, इतने सारे मैसेज, इतने सारे कॉल मैं कभी उठा पाता हूँ, कभी नहीं भी उठा पाता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि यार इस दुनिया के अंदर मोहब्बत वाले पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, हमें लग रहा है। ये सारे मैसेज, ये सारे कॉलें मैं जब सुनता हूँ, जब सारे मैसेज में देखता हूँ, तो मुझे अपने बारे में डर लगने लगता है कि कहीं मैं मोहब्बत का पेशेंट ना हो जाऊँ। मेरे बारे में आप गलत ना सोचें, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत का पेशेंट नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक फिट इंसान हूँ। मैं इस बीमारी के अंदर अभी तक तो नहीं आया हूँ। दूसरी बात, अगर आपको कोई लड़का या फिर लड़की पसंद है और आपकी जेब में पैसे हैं और आप अपने खर्चे पर शादी कर सकते हो, आप उस लड़की के घर में रिश्ता भेजें, अपने माँ बाप से कहें, रिश्तेदारी में कहें। मैं समझता हूँ कि अपने जब माँ बाप से कहेंगे तो आप पिटेंगे, अपने अब्बू से कहेंगे तो आप पिटेंगे, अम्मी से कहो वहाँ कहोगे वहाँ भी पिटोगे, अपनी पुप्पी से कहो वहाँ भी पिटोगे, अपनी खाला से कहो वहाँ भी पिटोगे। कुछ ऐसे भी तो आपके रिश्तेदार होंगे, आपके करीबी होंगे, जो आपकी बातों को समझेंगे, तो उनके जरिए से रिश्ता भेजो। अगर वो भी नहीं मान रहे हैं तो लड़की के अब्बा से डायरेक्ट आप मिलो, उनसे कहो देखो मेरी ये कमाई है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मेरी सोर्स ये इनकम है, मेरी पैंट की जेब में पैसे हैं, मैं आपकी लड़की को ठीक ठाक अच्छे तरीके से मैं उसको रख सकता हूँ। अगर वो राजी हो जाए तो ठीक है, नहीं राजी हो तो आप सब्र कर लें। मैं भी सब्र कर चुका हूँ, तो आप सब्र कर लें। सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए फायदा ही होगा। उसको अपने दिमाग से निकाल दें, उसको भूल जाएं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं भूल नहीं पाता हूँ, तो भूलने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मैं आपको बताता हूँ। उस गली से आप चक्कर लगाना छोड़ दें, उस गली में आप जाना छोड़ दें, उसका नंबर ब्लॉक कर दें, उसके सारे चैटें, सारे फोटो, सारी वीडियो, सारे कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर दें। क्या दिक्कत है? सब आपके हाथ में है, अपने दिमाग से उसको निकाल दें। सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप बिजी हो जाओ, कोई काम करने लगो। जब आप अपना काम में बिजी हो जाओगे तो उसका ख्याल ही नहीं आएगा, तो इंशाल्लाह आप धीरे धीरे उसको भूल जाएंगे। मैं ये कहता हूँ, किसी एक इंसान की जिंदगी में आ जाने से या फिर चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, ये आपको भी पता है। तो जब जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है तो लोग क्यों मरने और मारने की बात करते हैं? तो जियो, कायदे से जियो। जब आपके पैंट की जेब में पैसे हो जाएंगे तो रिश्ते भी आने लगेंगे, लड़कियां भी आने लगेंगी। क्या दिक्कत है? फिर आप उसको भूल जाओ, भूल जाने के बाद 1-2 साल के बाद फिर उसको अपने दिमाग में लाने लगो, फिर उसके फोटोज लाने लगो, गूगल से निकालने लगो, फिर उसकी गली के अंदर चक्कर लगाने लगो। तो ये क्या है? ये मक्खनचूपना है, ये मक्खनचूपना है। ये करोगे तो इसका इलाज कोई नहीं। सक्सेस लोग, गवर्नमेंट जॉब वाले, प्राइवेट जॉब वाले, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को संभालने वाले, वो जब कभी इस मोहब्बत के चक्कर में फंस जाते हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और यही लोग मेरे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। कोई कह रहा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो कोई कह रहा है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कोई कह रहा है कि मैं अफगानिस्तान से हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है, कोई कहता है कि मैं यूपी पुलिस में जॉब करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं। एक लड़की ने मेरे पास कॉल की, उसने कहा कि मेरे साथ में फ्रॉड हो चुका है, इसी के चक्कर में मैंने किसी से कहा कोई तावीज़ बना दीजिए, कोई वजीफ़ा बता दीजिए, तो उसने मेरे पैसे ले लिए। वो बोली कि 2 लाख पैसे मेरे ले लिए और काम भी मेरा नहीं किया। तो मैं आपको बताऊं, 2 लाख आपने जो पैसे दिए हैं तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपको पैसे नहीं देना चाहिए थे। तो मेरा बताने के ही मकसद है कि आप इस रियल लाइफ से बाहर निकलो और रियल लाइफ में जियो। आप हकीकी जिंदगी में आओ, तब आपको पता लगेगा कि दरअसल जिंदगी है क्या। अब मैदान में तो उतरो, आपको तब पता चलेगा कि शादी क्या होती है और बीवी क्या होती है और जीएफ यानी गर्लफ्रेंड यानी बीएफ यानी बॉयफ्रेंड क्या होता है। आपकी इसकी हकीकत शादी के बाद पता चल जाएगी। या फिर जिसकी शादी हो चुकी है उसकी ज़िंदगी के बारे में आप बात करके देखो। आखिर में मैं ये भी कहता हूँ कि जब आपकी पैंट की जेब में पैसे होंगे तब आपके अच्छे रिश्तेदार भी मिलेंगे और अच्छी बीवी भी मिलेगी, उम्मीद है। हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई गरीब है तो उसके अच्छे रिश्तेदार नहीं हो सकते या फिर उसकी अच्छी बीवी नहीं हो सकती। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि जो मोहब्बत में पड़ रहा है। जो मोहब्बत में नहीं पड़ता, चाहे भले वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे जैसा हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई ये मोहब्बत के चक्कर में पड़ा है, इस बीमारी के अंदर अगर कोई आ गया है, तो उसके लिए ये वीडियो है। इस मेरी क्लिप को लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि मोहब्बत की दरअसल हकीकत होती क्या है।